आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। अपना दृष्टिकोण ठीक रखें। पुस्तक लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन के क्रम में विचार क्रांति अभियान के तहत आपको पढ़कर सुना रहे हैं इसी पुस्तक से पृष्ठ 14 से। अपना दृष्टिकोण दूरदर्शितापूर्ण रहे। साथियों, दूसरे जीव जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य में विचार, कल्पना, विवेक और अध्ययन की जो विशेषताएं दिखाई देती हैं वह निसंदेह किसी विशेष प्रयोजन के लिए हैं। इन विशेषताओं को धारण करने वाला पुरुष भी यदि अपना जीवन खाने, पहनने और काम क्रीड़ा में बिताता है तो इसमें उसकी बुद्धिमत्ता न मानी जाएगी। प्राप्त साधन ऐसे हैं जो उसको सही स्थिति का ज्ञान करा सकते हैं। ज्ञान के प्रकाश में मनुष्य आत्म परिचय प्राप्त कर सकता है, पर यह बड़े खेद की बात है। यह बड़े खेद की बात है कि मनुष्य के क्रिया व व्यवसाय जंतुओं से कुछ ही परमार्जित होते हैं। भिन्नता इतनी ही हो सकती है कि पास पास रहने वाले दो वन्य पशु, स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकृति की प्रेरणा से बना लेते हैं। मनुष्य भी रास उल्लास के साथ विवाह क्रिया पूरी करता है। ऐसे विवाह के पीछे जो सात्विक उद्देश्य निहित है उसे यदि न समझा जाए तो पशुओं का ही प्रणय अधिक अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें किसी प्रकार के जंजाल बखेड़े भी तो नहीं है। मनुष्य की श्रेष्ठता उसकी दूरदर्शिता के कारण होती है। जीवन के जिस क्षेत्र में दूरदर्शिता से काम लेते हैं उसी में सफलता की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। दूरदर्शिता भविष्य की प्लानिंग कह सकते हैं। आज हम इस स्थिति में हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो हम मितव्ययी जीवन जीते हुए, थोड़ा थोड़ा धन बचाते हुए, अधिक मेहनत करते हुए 5 साल में धनी बन जाएंगे। इतनी दूर की जब हम योजनाएं बनाते हैं और कार्य करते हैं और उसी तरीके से चलते हैं तो हम बन जाते हैं, सफल हो जाते हैं। गृहस्थ को ही लीजिए। तत्काल सुख के आकर्षण में जो लोग अपने लिए अधिक अच्छा भोगने की लालसा रखते हैं उसके परिवार में सौहार्द नहीं रह पाता। गृहस्थी के सुख और उसकी समुन्नति इस बात पर निर्भर है कि परिजनों में दूरदर्शिता की पर्याप्त मात्रा हो। बच्चा आज पढ़ लेगा तो कल श्रेष्ठ नागरिक बनेगा, आत्मसम्मान बढ़ाएगा और वृद्धावस्था का पाथेय बनेगा। उसकी पढ़ाई में इतना धन इसी से लगाते हैं, यह उचित भी है। कल के निर्माण की नींव यदि आज नहीं मजबूत करते तो यह इमारत तूफान और वर्षा के संघात कैसे सहन करेगी? माता पिता की सेवा, स्त्रियों की शिक्षा और स्वावलंबन, भविष्य के लिए निधि संचय, इन्हीं से तो परिवार में सुख, शांति और सुरक्षा रहती है। परिणाम दूरगामी भले ही हों, पर संतुष्ट जीवन का आधार यही है कि कर्म का आधार आज सुख और तात्कालिक सफलता ही न रहे, वरन कल की सुंदर व्यवस्था को ध्यान में रखकर आज का काम करें।
लोग कहते हैं कि आप बड़े लोभी हैं, 1 रुपया बचाने के लिए बिल्कुल रूखा भोजन करते हैं। आप उनसे पूछिए कि कल यदि आपके बच्चे को चोट लग जाए तो वे आपके लिए दवा का प्रबंध कर देंगे? बच्चे की फीस के जवाबदार आप ही हैं। आप ही हैं। आपको लोभी बताने वालों को क्या मतलब कि आपके बालक की फीस जमा कर दें? निर्जीव उपहास के लिए भविष्य को अंधकारमय बनाना उचित नहीं होता। जो कल की बात सोचता है वह अधिक बुद्धिमान माना जाता है। अभी की बात पर अधिक ध्यान देना असफलता का लक्षण है। आज है, मौज कर लो, कल देखा जाएगा। अरे ये कोई बात है? अभी की बात पर अधिक ध्यान देना असफलता का लक्षण है। इससे बचने का प्रयास कीजिए। दूरदर्शिता का अर्थ है संकीर्णता का परित्याग। जब तक मनुष्य के सोचने करने का क्षेत्र संकुचित और स्वार्थपूर्ण रहता है, तब तक वह असीम की अनुभूति से वंचित ही रहता है। छोटे दायरे में विचार करने का अर्थ यह होता है कि मनुष्य की चेतन प्रवृत्तियां विकसित नहीं हो रही हैं। अरे हमारे पास पैसा नहीं है, हम इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं? अरे हम तो यही जमीन में बैठे रहते हैं, उसी से काम चल जाता है। ढंग से बैठने के लिए अपना स्तर बढ़ाने की बात ही नहीं आती। यह जड़ता के दुखपूर्ण अंधकार में ही चक्कर लगाता रहता है। वह जड़ता के दुखपूर्ण अंधकार में ही चक्कर लगाता रहता है। पारलौकिक ज्ञान से लोग वंचित रह जाते हैं। इसका कारण यह नहीं होता कि उन्हें साधन और परिस्थितियां नहीं मिली होती। प्राकृतिक उपहार और दैवी अनुदान सभी को एक जैसे मिले हैं। दिन रात सबके लिए निकलते हैं, उसी में हमें प्रकाश मिलता है। वायु, जल, आकाश आदि की नैसर्गिक सुविधाएं सबके लिए एक जैसी ही होती हैं, पर एक मनुष्य इन्हें देखकर भी नहीं देखता। वह अपने छोटे छोटे उद्योगों में ही लगा रहता है। सवेरे उठना, काम पर चले जाना, खाना, पहनना आदि बाह्य सुख और सुविधाओं तक ही सीमित रहने वालों को ये घटनाएं सामान्य सी प्रतीत होती हैं। किंतु दूरदर्शी पुरुष इन विलक्षणताओं पर गंभीरता से विचार करते हैं, उनके मर्म भेद जानने का प्रयत्न करते हैं। ऊपर से दोनों व्यक्तियों के कार्यों में भले ही समानता दिखाई दे, पर इसमें संदेह नहीं कि एक अपने संकुचित दृष्टिकोण के कारण क्षुद्र बनता जा रहा है और दूसरा जा रहा है अनंत की अनुभूति प्राप्त करने। साथियों, भारतीय संस्कृति के पतन का कारण यहां सशक्त लोगों की अदूरदर्शिता ही माना गया है। जयचंद ने व्यक्तिगत हितों के प्रवाह में इतना भी विचार नहीं किया कि बाह्य शक्ति और संस्कृति का हमारे धर्म और समाज पर कैसा असर पड़ेगा। एक व्यक्ति की संकुचित वृत्ति से संपूर्ण भारत 1000 वर्षों तक परतंत्र बना रहा। इस अवधि में उसका धन, धर्म, संस्कृति और गौरव सब कुछ नष्ट हो गया। अदूरदर्शिता के कारण व्यक्ति और समाज सभी को दुखमय परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हम देख चुके हैं।
व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसी अनेक घटनाएं आए दिन हुआ करती हैं, फिर भी लोग अपनी संकुचित वृत्तियों का परित्याग नहीं करते। दुख, कलह और क्लेश का कारण मनुष्य की विचार निर्णय की अक्षमता ही है, दुख और कुछ नहीं। क्लेश कलह और कुछ नहीं, मनुष्य की विचार निर्णय की अक्षमता ही है। साथियों, इन दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग आध्यात्मिक विचारों में है। आध्यात्मिकता का पहला पाठ है दूरदर्शिता, अर्थात हमारी बुद्धि इस प्रकार है कि हम जिस वस्तु को जिस रूप में देखने की इच्छा करते हैं वैसा ही रूप हमारे सामने आ जाता है। अपने संस्कार, कल्पना और विचार के अनुसार जो वस्तु औरों की दृष्टि में अहितकर होती है वह हमें प्रिय लगती है। इसका कारण सही विचार परंपरा या दूरदर्शिता का अभाव मानते हैं। जुआ, शराब, मांसाहार, चोरी, छल, निंदा आदि नैतिक अपराध हैं, पर इन्हें करने वाले भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ मिल जाते हैं। इसका कारण यही है कि उन लोगों ने इन विषयों पर सम्यक विचार नहीं किया। इससे उन्हें इनकी हानियां दिखाई नहीं दी या दुष्परिणामों की उपेक्षा की गई। इन बुराइयों से उत्पन्न स्वास्थ्य की खराबी, धन का अपव्यय, सामाजिक बहिष्कार और भेद आदि बुराइयां मनुष्य को उस समय दिखाई नहीं देती, इसलिए उस समय तो उन्हें कर डालते हैं, किंतु बाद में उन्हें जब अनेक यातनाओं का सामना करना पड़ता है तब दुखी होते हैं और सिर धुनते हैं। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में स्वाध्याय सत्संग करते हुए आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से पृष्ठ 17 से भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बारे में। ओम शांति। सुनते रहिए कुछ अच्छा।